इंडिया नाउ 24 न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हो मैं अभी इतनी धूप में खड़ा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और मेरे आसपास जो आप पेड़ देख रहे हैं उसी की तैयारी चल रही है। अब मैं पीछे आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ। देखो, मैं अभी छाँव में आ गया हूँ, तो जितनी मुझे वहाँ पे तकलीफ़ हो रही थी उससे कई गुना तकलीफ़ यहाँ पे कम हो रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पेड़ है उसकी छाँव इतनी आराम देती है, इतनी सुकून देती है। तो यही छाँव और यही पेड़ लगाने का काम यहाँ पे कुछ वॉलंटियर कर रहे हैं। मेरे साथ है आर्ट ऑफ लिविंग के मिस्टर तुषार अल्लाट, जिन्होंने ये काम शुरू किया है 3 साल पहले। देखिए, पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसका पालन पोषण करके उसको उस लेवल तक जहाँ पे ये पेड़ छाँव देने के लेवल तक लाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये मुश्किल काम आसान किया है हमारे साथ तुषार जी। तुषार जी, ये जो आपने काम किया है उस बारे में हमें थोड़ा विश्लेषण बताइए ना। जिस टाइम पे कोरोना स्टार्ट हुआ था तो कोरोना में क्या हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लोगों को, पैसा दे के भी नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा फिर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो हमने सर्च करके देखा कि देसी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो हमने स्टार्ट किया भाई जगह सर्च करना। तो हम यहाँ पे श्री क्षेत्र बंडार डोंगर यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं और यहाँ पे जगह भी बहुत सारी थी। और संत तुकाराम महाराज ने यहाँ पे अभंग भी लिखा था 400 साल पहले, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुसर्वे आळवती। मतलब ये पेड़ और पशु पक्षी अपने सगे सोयरे है, भाई बहन जैसे, अपने रिलेटिव जैसे है। तो अभी यहाँ पे पेड़ तो बहुत कम हो रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था। तो हमने आर्टोलिम परिवार की तरफ से हमने सोचा यहाँ पे कि पेड़ हम सब लोग लगाएंगे और लगाने के बाद छोड़ेंगे नहीं उसे। कि क्या होता है ना, पेड़ सब लोग लगाते हैं लेकिन धूप के टाइम में उसको पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं मरने के बाद में नहीं मिलने के कारण वो पेड़ नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर जब ये लगता है फायर लगता है, फायर लगने के बाद में वो भी पेड़ ख़त्म हो जाता है। और तीसरी बात है, यहाँ पे जो बकरियाँ आते हैं, जो भी पशु प्राणी आते हैं, तो उस पेड़ को हानि पहुँचाते हैं। तो इसके कारण हमने यहाँ पे उसको ट्री गार्ड लगाया है। तो ट्री गार्ड लगाने से पेड़ को हानि नहीं पहुँचाए। और फायर के लिए हमने आजू बाजू जो घास है वो कटिंग करके रखा है। और पानी के लिए हमने ऊपर से इंजन मोटर लगा के 3 इंची पाइप ला के यहाँ पे उसको पानी दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि 700 पेड़ है। अभी देखिए 2 साल पहले का पेड़ है, इतना बड़ा हुआ है। ये पेड़ को देख कर हमको इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सुकून मिल रहा है। जो कितना भी पैसा कमाएंगे ना तो भी उतना सुकून नहीं मिल रहा है। वो पेड़ देख, हमें ये पेड़ देख के इतना सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अपना जो शरीर मिला है, कुछ ना कुछ किसी का तो काम आ रहा है। तो हम सब लोगों का दायित्व है कि पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के बाद में उसको संगोपन करिए और उसे तब तक उसकी ख्याल रखिए उसका कि जब तक वो छाँव ना दे। जब वो छाँव देने लायक हो जाएगा तो वो अपने आप उसकी पानी की या उसकी जो भी विटामिन जो लेना है वो लेने की उसकी क्षमता हो जाती है। तुषार जी, तकरीबन 3000 से ऊपर आपने पेड़ लगाए हैं और इसके किस प्रकार आप कितने वॉलंटियर है और किस प्रकार इस सब पेड़ की ख्याल रखा जाता है? शुरू में हमने हमारा एनजीओ है बहुत बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग, तो उस माध्यम से वॉलंटियर आए थे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले जेसीबी के सहायता से यहाँ पे 3 बाय 3 का खड्डा लिया, उसमें देसी गाय का शेनखत डाला। शेनखत डालने के बाद में उसमें देसी पेड़ लगाया। अभी इसकी हाइट थी जब जिस टाइम लगा था तो 5 से 6 फुट थी, अभी देखिए 10 से 12 फुट हो गई। पेड़ लगाने के बाद में उसको इसके पशु पक्षी के लिए, प्राणी के लिए ये ट्री गार्ड लगाया। ट्री गार्ड लगाने के बाद में उसको सपोर्ट रहा और उसके बाद में हमने इसको पानी दिया। और सब लोग आके सेवा करते हैं, घास निकालना रहे और जो भी है पानी देना है, हर संडे आके हम ये काम करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ मौली जी भी है, नाम ही उनका मौली है। तो मौली जी, आप भी इस जो अभियान है पेड़ लगाने का उसमें भी आप बड़े तहे दिल से यहाँ पे आते हैं, जैसे वक्त मिले वैसे आप सेवा करते हैं। मैंने देखा आपको कि इतना मन लगा कि आप सेवा कर रहे थे। तो ये जो आप कर रहे हैं तो कैसे फील करते हैं आप? और इधर आने के बाद इतना आनंद जो कहीं नहीं मिलता। ये आज इधर जो सेवा करते हैं, इधर ऐसा एक एक झाड़ रोज पत्ता बढ़ता है, झाड़ बढ़ता है, उसको देखते देखते इतना आनंद आ जाता है। अरे कुछ तो लाइफ में मैं बनाया, कुछ तो किया।
ये झाड़ को देख के ऐसा लगता है कि मेरे को इससे पहले क्यों नहीं समझा, ऐसे 3 साल से मैं कर रहा है, तब से ये झाड़ देख के इतना आनंद आता है कि कहीं दिल नहीं लगता है बाहर, कि जब भी सोचता है कि ये झाड़, हाँ अरे फुटवा है झाड़ को, चलो उसको पानी डालेंगे, गुड़ाई करेंगे या कुछ बनाएंगे, इस ढंग का इधर जितना भी जो भी आनंद, जो हर एक नहीं सोचना चाहिए, जो झाड़ लगा के देखो फिर उसका आनंद लो, तब मालूम चलेगा आनंद क्या है झाड़ में। मतलब मौली जी कह रहे हैं कि खाली पेड़ लगाने से आपको जो सुकून मिलता है वो नहीं चाहिए, उसका संगोपन करने के बाद उसके छांव में अगर आप आके बैठते हैं तो तब जाके जो सुकून मिलता है वो शब्दों से वर्णन करने वाला नहीं है, और वो आनंद ही आनंद है, ऐसा ही मौली जी बता रहे हैं। दोस्तों सही है, जब आप जन्म लेते हो, जैसे तुषार जी ने कहा था पहले कि जन्म लेते हो तो आपको सांस की ज़रूरत होती है, और जब आप ये देह छोड़ के जाते हो सांस छूट जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सांस शुरुआती की लेने और लास्ट वाली सांस छोड़ने तक अपने को ऑक्सीजन लगता है, और वही ऑक्सीजन एकमात्र नियति आपको फ्री दे रही है। लेकिन इंसान सब उस ऑक्सीजन को गंदा कर रहा है, मैला कर रहा है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा कर रहा है। तो ये शुद्धिकरण करने का कोई यंत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही पेड़ है, जो देसी पेड़ है वही ये ऑक्सीजन शुद्ध करते हैं, और 18-18 घंटे ये ऑक्सीजन शुद्ध करते हैं। और हाँ, देशी वृक्ष 18-18 घंटे ऑक्सीजन शुद्ध करते हैं, कोई भी मशीन इतनी कर नहीं सकती, ये पेड़ करते। दोस्तों मैं दूसरी बात यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप चाहे कौन से भी मज़हब के हो, कौन सी भी जाति के हो, जब आपको अंत में जब जलाया जाता है या किसी जगह पे दफनाया जाता है, तो एक बात ध्यान रखना, जिसे जिसे जलाया जाता है उसे यही लकड़ी काम आती है, और जिसे जिसे दफनाया जाता है यही भूमि काम आती है। तो इस भूमि में जिसको जिसको दफनाया जाएगा उनको मैं तहे दिल से विनती करना चाहता हूँ कि एक भी पेड़ लगाइए। एक पेड़ लगाने से आपका जो जलाने का कार्यक्रम है इस पेड़ से हो जाएगा, और दफनाने का कार्यक्रम भी उसी पेड़ के छांव के नीचे हो जाएगा। तो ज़िंदगी में अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो सही में आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और आपको जो भगवान ने इंसानियत और इंसान होकर जन्म दिया है इस पृथ्वी पे, तो ये सफल हो जाएगा। कैमरामैन तुषार रोकड़े सहित मैं रिपोर्टर दादा साहेब करंडे। थैंक यू। कोणाचा फोन येतो?